और अब चलिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर नोएडा और संभल में खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कई क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया है। साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने दोनों जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने। नोएडा की ये तस्वीर जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर भी बड़े पैमाने में नकली पनीर की सूचना भी मिली थी। दूसरी तरफ अगर संभल की बात करें तो 119 क्विंटल पनीर बरामद किए गए जिनको नष्ट करने का काम किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित, नोएडा में ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों 1400 किलो नकली पनीर टीम ने जब्त किया था और अब सैंपल्स भी लिए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी टीम ने बहुत कार्रवाई की है और सभी सैंपल्स जांच में फेल अक्सर पाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर पनीर की बात की जाए तो लगातार नकली पनीर पकड़ा जा रहा है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने भी 1400 किलो के आसपास नकली पनीर पकड़ा था और इस पनीर को अलीगढ़ में एक फैक्ट्री बनाकर वहां पर तैयार किया जा रहा था और दिल्ली एनसीआर के अंदर इस पनीर की सप्लाई पिछले 1 साल से की जाती थी। तो इस गैंग के सरगना सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की थी और 1400 किलो पनीर पकड़ा गया था। उसके बाद से खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर और लगातार ऐसी जगहों पर जहाँ पनीर बनाया जाता है, जहाँ से सप्लाई की जाती है, उन जगहों पर जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है। अभी भी गढ़वाल पनीर एक फेमस दुकान है जहां से लोग पनीर खरीदने के लिए जाते हैं, उसके पास खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापा मारा गया और तकरीबन 160 किलो के आसपास पनीर वहां पर मौजूद था, जो शुरुआती जांच में खराब होना पाया गया। लिहाजा 160 किलो पनीर को नष्ट कर दिया और उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसी तरीके से अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल में तकरीबन 160 के आसपास पनीर के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लिए गए थे और उसमें से 90 जो नमूने हैं वो फेल पाए गए। लिहाजा जिलाधिकारी ने भी आदेश दिए कि खासतौर पर दूध से बने हुए खोवा या पनीर जैसे जो आइटम हैं, इनके बड़े जो बनाने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए हुए हैं बनाने के लिए, उन जगहों पर छापेमारी की जाए और जो ऐसे ही जगह है जहां पर भारी मात्रा में स्टॉक रखा जाता है उन जगहों पर छापेमारी की जाए। दुकानों पर, डेयरी पर भी छापेमारी की जाए। लिहाजा पिछले कई दिनों से लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में जो नामी पनीर बेचने वाली कंपनियां हैं वहां पर भी छापेमारी की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं और लगातार जुर्माने की भी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और जुर्माना लगाने के साथ साथ कोर्ट में भी वाद दाखिल किया जा रहा है और जो भी लोग लगातार इस तरीके के मिलावटी सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए, जिसके बाद से खाद्य सुरक्षा विभाग अलग अलग इलाकों में छापेमारी करता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो छापेमारी है वो लगातार जारी रहेगी। इस तरीके के आदेश अधिकारियों की तरफ से दिए गए। ठीक है, सत्यपाल भी हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, 10-20 नहीं बल्कि 119 क्विंटल नकली पनीर टीम ने जब्त किया है और कई सैंपल्स इससे पहले भी भेजे गए हैं, लेकिन बार बार ऐसी कार्रवाई होती है और बार बार मिलावटखोरी का भी मामला सामने आते रहता है। सत्यपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। संभल की बात की जाए तो संभल में जो नकली पनीर जो बेचा जा रहा था, जिसको लेकर के कई इस तरीका से बताया जा रहा है कि जो संभल के जिला अधिकारी के निर्देश पर पहले भी नकली पनीर बनाने वाले जो लोग बेचने वाली जो दुकानें थे उन पर छापेमारी की गई, तो उनको भी कई कुंटल जो पनीर था उसे बरामद करके उसे नष्ट किया गया था। लेकिन जो अब जो गुन्नौर तहसील क्षेत्र का गंवा कस्बा पड़ता है, वहां पर जो मुखबिरी की सूचना पर 119 कुंटल बताया जा रहा है कि जो वहां पर पनीर गाड़ी लेकर जा रही थी, तो मुखबिरी की सूचना पर जब सूचना मिली तो वहां पर गाड़ी को रोका और जब गाड़ी की तलाशी की तो उसमें नकली पनीर निकला। जिस तरीका से बताया जा रहा है कि जो होटल हैं और जो छोटी छोटी जो दुकान है उन पर जिस तरीका से जो गाड़ी मालिक है वो दूसरे जनपद से ला करके जनपद संभल में सप्लाई करता था और सस्ते दामों में जो दुकानदार है और जो पनीर संचालक है वो सस्ते दामों में उसको बिक्री करता था। कहीं ना कहीं जिस तरीका से लेकर के जो संभल जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, मुखबिरी की सूचना पर जानकारी मिली कि जिस तरीका से एक गाड़ी से भरी पनीर से भरी गाड़ी लेकर जा रही है, तो इसको लेकर के उसने घुमाया और उसके अंदर तलाशी की तो उसमें पनीर निकला। उसको हालांकि उसको बरामद कर लिया गया। उसमें बताया गया, जो अधिकारियों के मुताबिक बताया गया कि जो नकली पनीर है और नकली पनीर होने की वजह से सस्ते दामों में बिक्री की जाती है जनपद संभल में। जी ठीक है अमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अक्सर हमने देखा है कि खाद्य विभाग की टीम
त्योहारों के समय में कार्रवाई करती है, क्योंकि उस वक्त ऐसे काम बहुत सारे निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो नकली मिठाइयों को लेकर हो, नकली मावे को लेकर हो। बुलंदशहर में बीते दिन ऐसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बीते दिनों हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था यहाँ पर कि नकली पनीर और असली पनीर में ये ग्राहक के तौर पर लोग कैसे इसमें समझौता कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ तक की कार्रवाई के अलावा ये भी तो ज़रूरी है कि जहाँ पर इनका संचालन होता है, जहां पर नकली पनीर बनाए जाते हैं, जहां पर इतने बड़े पैमाने पर नकली सामान रखे जाते हैं, उनके खिलाफ ये पूरी एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ग्राहकों की भी एक चिंता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मिलावटखोर हैं लगातार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और मोटा मुनाफा कमाने के लिए अगर असली पनीर बेचेंगे तो मुनाफा कम होगा और नकली पनीर बेचने में मुनाफा ज़्यादा होता है, लिहाजा लगातार इस तरीके की मिलावटखोरी होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर खुर्जा का इलाका है या जेवर का इलाका है, उसके अलावा अलीगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर पनीर को बनाया जाता है और आसपास के इलाकों से कुछ दूध जरूर ले लिया जाता है, लेकिन उसमें केमिकल और कई तरीके के ऐसे चीज़ें मिलाई जाती हैं जो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती हैं। त्योहारों के समय की अगर बात की जाए तो त्योहारों के समय में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाने भी एक ऐसी वजह होती है जब मिलावट का धंधा काफी जोरों पर इनके द्वारा किया जाता है और इसकी निगरानी करने के लिए बाकायदा खाद्य सुरक्षा विभाग है और कई बार मुखबिर की सूचना पर पुलिस भी पनीर को पकड़ती है। तो इस तरीके की कार्रवाई लगातार बीच बीच में होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से मिलावटखोरी लगातार चल रही है, पूरे अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो लगातार हर मोहल्ले में, हर सेक्टर के अंदर आपको दिखाई देगी पनीर की दुकान खुली हुई होती है। जितना पनीर बनाया जाता है उससे ज्यादा की डिमांड है। इसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं मिलावटखोर इस तरीके की जालसाजी करते हैं ग्राहकों के साथ में और ना अपने मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कई बार किया जाता है। जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में बात दाखिल करने के बाद कई बार पैरवी ठीक से नहीं कर पाते हैं, लिहाजा जो भी आरोपी होते हैं, मिलावटखोर होते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती है, लिहाजा वो दोबारा से इस काम में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कोर्ट में बात दाखिल किया जाता है उसकी अगर अच्छे से पैरवी हो या जिन इलाकों में ये पनीर बनाने का काम कर रहे हैं उन जगहों को सील किया जाए। जैसे भी पिछले दिनों सेंट्रल नोएडा पुलिस ने 1400 किलो के आसपास पनीर पकड़ा था, वो एक गाड़ी में पनीर मौजूद था। उसके बाद जब पता किया गया तो अलीगढ़ में एक पूरी फैक्ट्री पनीर बनाने के लिए जो तैयार की गई थी और पिछले 1 साल से मिलावटखोरी वहां पर की जा रही थी। जो मिलावटखोर थे उन्होंने अपनी जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद उस फैक्ट्री को वहां पर स्थापित किया था और फैक्ट्री को स्थापित करने के बाद उस पनीर को दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और तमाम इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल उस मामले की भी अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो ऐसे बड़े डीलर हैं उस फैक्ट्री से दिल्ली, एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली के इलाकों में जो बड़े डीलर थे वहां से पनीर लेते थे, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। उनके मोबाइल कॉल भी खंगाल रही है कि आमतौर पर कितने लोगों से ये लोग बात किया करते थे। तो जो भी इस तरीके की जालसाजी करते हैं, ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में अगर बात की जाए तो फिलहाल गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर बात की जाए तो जिला अधिकारी द्वारा साफ तौर पर खाद्य सुरक्षा विभाग को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि न केवल पनीर बल्कि उसके अलावा जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहें, सैंपल बिल्कुल। और जिस बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी का ये जो मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है और ऐसे में जरूरी भी है कि समय रहते इन सभी के ऊपर नकेल कसी जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।